फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान, आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का कांस्टेबल का पेपर चल रहे हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं और कुछ के बाकी हैं। जो स्टूडेंट के पेपर हो चुके हैं उनसे हमने एनालिसिस किया, पेपर के बारे में पूछा कि कैसे पेपर आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसमें से 90% क्वेश्चन हमारे फंसे हैं और वही क्वेश्चन आए हैं। तो उसी बेस पे जो एनालिसिस किया गया पेपर का, उसी बेस पे आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये हमारा साइंस का लेक्चर चल रहा है, उसमें हमारा बायो चल रहा है। बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बायो और प्लस विटामिन से, इनमें से बॉटनी से कम पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर है बायो का। बायो में देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। ये उनके लिए है जो कि आगे पेपर देना है, तो इस लेक्चर को मिस मत करिए, आप इस लेक्चर को जरूर देखिए। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो लिखा हुआ है कि हार्मोन विटामिन किसको कहते हैं। देखिए, विटामिन में बहुत सारे पूछा गया, कल भी जो पिछला लेक्चर था उसमें भी हमने विटामिन के बारे में बताया था और आज भी हम बताएंगे। तो विटामिन, सबसे पहले तो आप ये समझो कि विटामिन के नाम है, नाम है, याद रखिए कि नाम पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कि उसका यूजेस कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, वो पूछे जा रहे हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछता है कि हार्मोन जो है, हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन जो है, हार्मोन विटामिन किसको कहते हैं। हार्मोन विटामिन आता है, वो किसको कहा जाता है। तो हार्मोन विटामिन जो होता है विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। यानी कि हार्मोन विटामिन जो होता है वो किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। उसके बाद कि रेनिन होता है, जो रेनिन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जो दूध होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब दूध उल्टी करते हैं, जैसे जब दूध पिए, वो जब उल्टी होती है तो उसमें कौन सा दूध फटा हुआ निकलता है। तो वो फटा हुआ किसके कारण होता है? रेनिन के कारण। अच्छा, रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रेनिन जो होता है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि आमाशय से, कि मतलब जो स्रावित होता है तो क्या होता है छोटे बच्चों में, तो रेनिन होता है। यानी कि रेनिन जो होता है, क्या होता है? रेनिन, रेनिन जो होता है, रेनिन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? कहां से होता है? तो इसका जो आएगा, रेनिन जो होता है वो कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, यानी कि स्टोमस से, अमाशय से स्रावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा, इसको देख के जरूर जाइएगा। उसके बाद आता है कि पेशिया तथा तांत्रिक तंत्र रोग किसके कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे माइंड होता है, माइंड में जो पेशियाएं होती, मतलब जो तांत्रिकाएं होती हैं, इसके रोग और पेशिया रोग, पेशिया तंत्र रोग, वो किसके कारण होता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो लिखा है पेशिया तंत्र। क्या है? पेशिया तंत्र, पेशिया तंत्र या तंत्रिका रोग किसके कारण होता है? होता है तो किसके कारण होता है, या कह लीजिए किसके कमी से होता है। तो किसके कमी से होता है? मैग्नीशियम के। किसके कमी से होता है? हमारा मैग्नीशियम, यानी कि Mg के कमी से, मैग्नीशियम के कमी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख के जाइएगा। उसके बाद जो आता है हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि पौधे श्वास तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व आवश्यक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पौधे होते हैं वो क्या है? पौधे जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, संश्लेषण और श्वसन, और ऑक्सीजन जो लेते हैं, श्वसन करते हैं, उसमें आवश्यकता क्या होती है? आवश्यक होता है, क्या होता है हमारा? इसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो हमारा क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? Cu। क्या होता है? कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर होता है जो कि पौधे में पाया जाता है। और एक और चीज़ कि पौधे में सूक्ष्मतम
तत्व कौन सा पाया जाता है? तो बोरॉन। क्या होता है? पौधे में सूक्ष्मतम तत्व कौन सा होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है हमारा? बताइए। बोरॉन, यानी कि बोरॉन। क्या पाया जाता है? बोरॉन। हमारा क्या पाया जाता है? बोरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोरॉन। उसके बाद हमारा आता है कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। अब देखिए, शरीर जो है इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं इसको कौन समाप्त करता है और पुलिस का रक्षक कहलाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्या कि कौन सा अंग, अंग पूछ रहा है ये अंग। ये मत सोचिएगा कि मतलब वो चीज़ के अंदर या हमारा लार है वहाँ से ख़त्म होता है, नहीं, ये अंग पूछ रहा है। यानी कि कौन सा अंग, कौन सा अंग, कौन सा अंग, क्या लिखा है? कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? तथा पुलिस रक्षक कहलाता है। कौन कहलाता है हमारा? लीवर। लीवर, और लीवर में क्या पाया जाता है हमारा? कूफर सेल। ये होता है। लीवर दे दिया तब तो ठीक है, लीवर लिखेंगे, नहीं तो कूफर सेल होता है। ये चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या लिखा है? प्रोटीन कमी से कौन सी बीमारी होती है? भाई प्रोटीन कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होती है हमारा? ये होता है मेमेसिस। क्या होता है? मेमेसिस। मेरेस, क्या होता है हमारा? मेरेसमस। क्या होता है? मेरेसमस। क्या होता है? मेरेसमस। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, मेरे मस। क्या लिखेंगे? मेरेसमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख के जाइएगा। उसके बाद आगे आता है, आगे हमारा क्या आता है कि इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या कि जो धान की खेती होती है, जो धान की खेती होती है उसमें कौन से शैवाल पाए जाते हैं? यानी कि धान की जो खेती होती है, धान की खेती होती है जो, उसमें कौन सा शैवाल होते हैं? कौन सा सवाल होता है हमारे? तो कौन सा होता है? ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी शैवाल। कौन सा होता है? ब्लू एल्गी शैवाल होते हैं। कौन सा होता है? ब्लू एल्गी शैवाल। उसके बाद जो हमारा आता है कि सबसे बड़ा विषाणु कौन सा होता है, ना सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? यानी कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो कौन सा होता है हमारा? पॉक्स वायरस। कौन सा होता है? पॉक्स वायरस। कौन सा होता है? पॉक्स वायरस। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूरॉन का हिस्सा होता है। न्यूरॉन,
न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो होते हैं वो मस्तिष्क में होते हैं। कौन सा हिस्सा होता है इसमें, इसमें कौन सा हिस्सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, एक्सॉन। क्या होता है हमारा, क्या होता है, एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन। उसके बाद हमारा आता है कि इंसुलिन का स्रावित करता है। देखिए आपको मालूम है कि इंसुलिन का स्रावित अग्नाशय करता है, मानते हैं, बट उसमें भी तो कुछ चीज़ होंगे। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का स्रावण करता है, कौन करता है, लैंगर हैंस। लैंगर हैंस एक होता है, वहाँ से इंसुलिन का क्या होता है, स्रावित होता है। क्या होता है, लैंगर हैंस होता है जो कि अग्नाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, वहाँ से ये स्रावित होता है। उसके बाद क्या आता है, जो मछली होती है, मछली में कौन सी कीट मछली कहलाती है, कौन सी कीट मछली कहलाती है, कौन सी कीट, क्या होता है, कौन सा कीट मछली होती है, मतलब मछली में कौन कीट होती है, कौन सी कीट मछली कौन सी होती है, बताओ आप। तो कौन सी होती है हमारी, सिल्वर फिश। क्या होती है, सिल्वर फिश। उसके बाद हमारा आता है क्या, कि रुधिर का थक्का किसके कारण होता है। देखिए एक फॉर्बिनोजन के बारे में बताया था, बट वो ना दिया हो तब क्या लिखोगे आप। तो किसके कारण होता है, रुधिर यानी कि ब्लड, ब्लड का ब्लड का थक्का यानी क्लोथिंग किसके कारण होता है, बताइए किसके कारण होता है। तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम के कारण। किसके कारण, कैल्शियम के कारण, Ca के कारण। क्या होता है, कैल्शियम के कारण। अब आता है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब नेक्स्ट आता है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्या, कि मनुष्य के त्वचा का रंग का नियंत्रण कौन करता है। मतलब त्वचा का रंग जो होता है, हमारा जो त्वचा होता है, इसका रंग जो होता है वो नियंत्रण कौन करता है। यानी कि मनुष्य के त्वचा का रंग नियंत्रण कौन करता है। कौन करता है हमारा, तो हमारा करता है, कौन करता है, ये हमारा पोलोजीन्स। कौन करता है, पोलोजीन्स। पोलोजीन्स नामक एक पिगमेंट होता है, वो हमारा क्या करता है, त्वचा का रंग नियंत्रण करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, कि पौधे की छाल से औषधि बनाई जाती है। कौन से पौधे की छाल से, तो कौन से पौधे की छाल से औषधि बनाई जाती है। किसका, कौन सा पौधा होता है, सिल्कोना। कौन होता है, सिल्कोना, सिनकोना। कौन होता है, सिनकोना। उसके बाद आता है नेक्स्ट, कि पौधे के लिए, ये तो हो गया हमारा। चावल में प्रोटीन, मतलब चावल में
प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मतलब देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चावल है जो, चावल में क्या नहीं पाया जाता, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा चावल में क्या पाया जाता है। ये दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो चावल में जो नहीं पाया जाता वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और जो पाया जाता है वो स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पके हुए भोजन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यानी पका हुआ भोजन जो होता है क्या पाया जाता है? विटामिन। क्या पाया जाता है? विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है कि एंटीबॉडी किससे बनते हैं। अब आता है एंटीबॉडी किससे बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन से। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। किससे बनते हैं? हमारा प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद पशुओं में किसके कमी से मिल्क फीवर होता है। पशु जो होते हैं, पशुएं जो हैं उसमें, पशुओं में किसके कमी से, कमी से मिल्क फीवर होता है। किसके कमी से होता है? तो किसके कमी से होता है? हमारा कैल्शियम की कमी से। किससे कमी का होता है? कैल्शियम की कमी से। उसके बाद हमारा क्या आता है कि रेशेदार हड्डियाँ किस में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेशेदार हड्डियाँ किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? कपाल में, यानी कि स्कल में। किस में पाई जाती है? कपाल में। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चनों को मिस मत करिए। इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे। मैंने पिछला लेक्चर भी आपको बताया था, उसमें भी क्वेश्चन फंसे हैं और आए हैं, और ये भी क्वेश्चन आएंगे। तो इनको मिस मत करिए। बहुत छोटा है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और एक बार आप देख के इसको ज़रूर जाइएगा। अब नेक्स्ट आता है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि मजबूत तथा स्वस्थ हड्डियां बनाने के लिए क्या अनिवार्य होता है, यानी कि कौन सा विटामिन अनिवार्य होता है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के स्वस्थ तथा मजबूत बोन, क्या है? बोन बनाने के लिए कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो कौन सा होता है बताइए? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हमारा वो होता है विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका आ सकता है। उसके बाद क्या होता है कि पर्णहनित यानी क्लोरोफिल्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहनित या क्लोरोफिल फिल्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके बाद धान की खेती में क्या मुक्त होता है। धान की खेती जो होती है उसमें क्या निकलता है, यानी धान की खेती में मुक्त होता है।
क्या मुक्त होता है हमारा? CH यानी कि मीथेन, CH4 यानी मीथेन। क्या होता है? मीथेन। क्या था हमारा? मीथेन। उसके बाद उसका ब्रेन की बीमारी जो होती है, ब्रेन, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा यूज करता है? यानी ब्रेन जो होता है, ब्रेन की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो EEG। कौन सा यूज किया जाता है? EEG। उसके बाद हमारा क्या आता है कि हार्ट के बीमारी के लिए हार्ट की बीमारी क्या होता है? ECG। क्या होता है? ECG। क्या होता है? ECG। क्या होता है हमारा? ECG। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घाव भरने में मदद कौन सा विटामिन करता है? यानी कि घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन मदद करता है? जल्दी बताइए, कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन सी। कौन सा करता है? विटामिन सी करता है। उसके बाद जो आता है कि बारिश के पानी में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? यानी कि बारिश जो होती है, यानी कि वर्षा जिसको कहते हैं, बारिश के पानी में कौन सा विटामिन होता है? तो कौन सा विटामिन होता है? B12। B12 विटामिन होता है। कौन होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 होता है। उसके बाद आता है कि कलाई जो होती है ना, कलाई, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कितनी होती हैं? 8 होती है। जो घुटने होते हैं, घुटने, क्या होता है? घुटने की कटोरी जो होती है, घुटने के कटोरी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती है? एक। कितनी हड्डियां होती है? एक बोन होता है। कितना होता है? एक बोन। कितना होता है? एक बोन होता है। उसके बाद हमारा आता है कि एड़ी की हड्डी में कितने बोन होते हैं? तो एड़ी के हड्डी में कितने बोन होते हैं? कितने बोन होते हैं हमारे? कितना होता है? 7 बोन होता है। कितना होता है? 7 बोन होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। और उसके बाद आता है कि पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है? क्या आता है? पाचन ग्रंथि। क्या आता है हमारा? पाचन ग्रंथि। क्या आता है? पाचन ग्रंथि। कौन कौन सी होती है? एक होती है लार ग्रंथि, दूसरा होता है
अमाशय, और एक हमारा और होता है, क्या होता है हमारा क्या होता है हमारा यकृत। क्या होता है यकृत, यानी कि लीवर। ये हमारा क्या होता है पाचन ग्रंथि होती हैं। उसका सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन होता है? सबसे बड़ा इंटरनल यानी कि अंदर वाला ऑर्गन कौन होता है हमारा? लीवर, यानी कि यकृत। क्या होता है? लीवर। हिंदी में इसको कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहा जाता है? यकृत। उसके बाद सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्किन। कौन होता है? स्किन। क्या होता है हमारा? स्किन है ना, त्वचा जिसको कहते हैं त्वचा। उसके बाद कि यकृत किससे बना होता है? यकृत जो लीवर होता है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? हेपेटिक सेल से। यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, किससे बना होता है? किससे बना होता है? हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल से बना होता है। और ये जो होता है ये रीजनरेशन करता है अपने आप को, यानी खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। क्या करता है? अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। उसके बाद अब देखिए यकृत में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, मतलब कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं। यकृत जो होता है, यकृत में कौन कौन से विटामिन स्टोर होता है? क्या होता है? स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर। कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, Fe आयरन, और कौन सा होता है? कॉपर, Cu। ये विटामिन यकृत में स्टोर होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है विटामिन डी और विटामिन ए, ये स्टोर होते हैं। और ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रूर देखें आप। उसके बाद आता है कि ब्लड का क्लोथिन को बनने से कौन रोकता है? ब्लड जो होता है का थक्का बनने से कौन रोकता है? एक तो ये आता है और एक ये आता है कि ब्लड का थक्का किससे बनता है? तो देखा जाए कि ब्लड का जो थक्का होता है वो कौन रोकता है और किससे बनता है। तो देखा जाए तो ये हेपरिन सेल होता है, हेपरिन के कारण होता है ये फाइब्रोनोजन, फाइब्रो फाइब्रोनोजन। क्या होता है? फाइब्रोनोजन से बनता रुकता है। उसके बाद किडनी की इकाई क्या होती है? उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किडनी जो होती है, किडनी की इकाई क्या होती है? ये आप सबको मालूम होगा। किडनी की इकाई क्या होती है हमारा? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। उसके बाद मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? किस कारण होता है? तो यूनिक्रोम, यानी यूनिक्रोम
यूनोक्रोम के पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूनिकॉर्न पिगमेंट के कारण होता है। उसके बाद हमारा आता है कि मूत्र में गंध किसके कारण आती है, यानी कि मूत्र में गंध किसके कारण आती है? किसके कारण आती है? हमारा अमोनिया के कारण। किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। उसके बाद जो आता है थोड़ा सा और है, इसको देख लीजिए। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि क्वेश्चन आता है हमारा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है हमारा? निर्माण कहाँ होता है हमारा? रेड बोन मैरो। किस में होता है? मैरो। रेड बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? वाइट बोन मैरो। मरते कहाँ है ये सब, यानी कि जो ब्लड है वो कहाँ मरते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान जिसको कहा जाता है। किसको कहते हैं हम? किसको कहते हैं? स्पिन को, स्पिल, यानी कि प्लीहा जिसको कहते हैं। कहाँ होता है? प्लीहा। उसके बाद हमारा जो आता है ट्यूमर की पहचान किससे होती है? किससे होती है हमारी ट्यूमर की पहचान? किससे होती है? आर्सेनिक 74 से। उसके बाद आता है हमारा रक्त का कैंसर किससे पता चलता है? रक्त का कैंसर किससे पता चलता है हमारा? तो ये हमारा पता चलता है कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32, इससे पता चलता है ये हमारा। उसके बाद हमारा जो आता है कि गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? गठिया रोग किसके जमाव के कारण? किसके जमाव के कारण होता है? किसके जमाव के कारण होता है? तो किसके जमाव के कारण है? यूरेरिक अम्ल के, यूरिक अम्ल के कारण।